नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं से विज्ञान में अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ठीक से याद कर लीजिए। और अध्याय 1 से ये क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप इसे रफ में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक रासायनिक समीकरण ऊपर लिखा हुआ है और नीचे शब्द समीकरण लिखा हुआ है। तो शब्द समीकरण को ही प्रतीकों के द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये बहुत ही विस्तार से लिखे हुए हैं, तो इसे प्रतीकों के रूप में लिखना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया का आंसर है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो संयोजन अभिक्रियाओं को आप रफ में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वही समीकरण हम लिख लेते हैं, +O2 = CO2। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर दो अभिकारक मिल रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर अभिकारक क्या हैं? अभिकारक हैं कार्बन और ऑक्सीजन। जब दो अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर समीकरण में अभिकारक हैं, ये अभिकारक हुए, और जो CO2 बन रहा है, जो उत्पाद है, इसे हम कहेंगे उत्पाद। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। और इसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया भी इसी का विलोम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया आप इसे देख सकते हैं, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, तब यह अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन अभिक्रिया की उल्टी है। तो आप इसे रफ में समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिंक कार्बोनेट एक अभिकर्मक है, और जब जिंक कार्बोनेट टूटता है तो छोटे छोटे दो उत्पाद बनाता है। यहाँ पर देखिए, जिंक कार्बोनेट क्या है? अभिकर्मक, और जो दो उत्पाद बने, ये जो हैं उत्पाद बने हैं, तो इसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब किसी इसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण इस प्रकार है, CH4 + 2O2 CO2 + H2O, और ऊर्जा बाद में निकल रही है। तो इसके बाद आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की भी उल्टी है। जिस प्रकार संयोजन और वियोजन थी, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। आप इस उदाहरण देख सकते हैं। यह उदाहरण CaCO3। इसके बाद है विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं समझाइए। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तब यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच किया जाता है, द्वि अभिक्रियाएं होती हैं। इसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, तो यह अभिक्रिया उपापचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं? विस्तार से समझाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संक्षारण, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, अम्ल या नमी के संपर्क में आती है, तो उसकी सतह पर एक परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। और जब लोहे पर जंग लगती है, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। इसके बाद संक्षारण के कुछ उदाहरण। तो संक्षारण के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण हमारे पास सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत चढ़ना। दूसरा उदाहरण है कॉपर तांबा के ऊपर हरे रंग की
परत चढ़ना, कार्बोनेट की परत चढ़ना और लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना। इसके बाद विकृत गंधिता क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उदाहरण दीजिए। तो विकृत गंधिता की पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पर है तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने से उपचायित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद व गंध बदल जाती है। इस अभिक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता रोकने के कुछ उपाय यहाँ पर हैं। पहला उपाय है नाइट्रोजन प्रतिऑक्सी कारक मिलाकर। दूसरा उपाय है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। तो आपको और विकृत गंधिता के उदाहरण हैं। तो चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचायित होकर विकृत गंधी हो जाती है और मक्खन को कमरे के ताप पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है तथा खराब गंध आने लगती है तथा वह उपचायित हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस प्रकार से लिखना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर दिया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाती है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर चढ़ गई थी। ऐसा करने से मैग्नीशियम रिबन वायु में आसानी से जलने लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।